गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु ने हमें हंसते खेलते ज्ञान दिया, और ज्ञान क्या है? सच। और वो सत्य क्या है? आत्मा। जो इस सत्य को समझ लेता है, फिर झूठ के साथ खेलना आ जाता है। जैसे गुरु ने हमें बताया कि संसार एक खिलौना है, ये सब हमें खेलने के लिए मिले हैं, सब रिश्ते। जैसे एक बच्चे को बहुत सारे टॉयज ला कर दो, रेलगाड़ी ला करके दे दो, तो जोड़ जोड़ करके वो ट्रेन को चला के दिखा देता है, पर उसे सच लग रही होती है, उसके साथ खेल रहा है। खेलते खेलते वो बच्चा सो जाता है। ऐसे ही हमें ये संसार मिला है। इस संसार में खेलते खेलते कब हमें नींद आ जाती है। कितना भी प्यारा संसार लगे, पर खेलते खेलते आपको नींद आ गई, इसका मतलब तो ये सच नहीं था। तो ये संसार जो है एक खिलौने की तरह है, इसमें हमें खेलना आना चाहिए। अब झूठ में भी इंसान जीत नहीं सकता, तो सच तो आपके पास है। अपने पास कैसे आओगे? पहले तो ये जानो कि आप हैं कौन। और ये सारी प्रकृति जो हमें मिली है, ये सब हमें खेलने के लिए मिली है। अब आपको किस तरीके से खेलना है किसी भी खिलौने के साथ। अब आपको संसार खिलौना लगेगा, तो आपको ये लगेगा ये टॉयज में क्या मिला है, आपको बाइक मिली है, तो वो बच्चा उसमें चाबी भरेगा और बाइक सीधी सीधी जाएगी। एक ट्रेन मिली है, तो ट्रेन उसकी पटरियां ऐसी चलाई जाएगी तो गोल गोल घूमेगी। ऐसे ही ये प्रकृति है भगवान की। इस प्रकृति को हमें चलाना आना चाहिए। और ये गेम खाली गुरु सिखाते हैं हमें। संसार के टॉयज को तो खेलने के लिए तो बच्चों को आप बता दोगे चाबी ऐसे घुमाई जाएगी, ये ऐसे चलेगा। और बच्चे को जब सच समझ में आ जाएगा तो वो खिलौना उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हमें ये आत्मा का ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए संसार चलाना मुश्किल है या आसान है? आसान इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि आज नहीं तो कल ये चीज छूटने वाली है। जिस संपत्ति के पीछे हम भाग रहे हैं, घर है, दुकान है, पैसा है, बच्चे हैं, कुछ भी संपत्ति आपको लग रही है, संसार की बाहरी वस्तु जो है, वो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रही है, वो सब आपको क्या लगता है? ये सुख देने वाली है। पर सही मायने में वो चीज 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपसे छिननी तो है, आपसे छूटनी है। जब आपके माइंड में ये सच समझ में आ जाता है कि ये चीज मुझसे छूटनी है, तो आप उसके साथ कैसे खेलोगे? कैसे खेलोगे? एक गेम की तरह। भाई इसके साथ मुझे ऐसे संबंध रखना है, पर जब तक रहेंगे संबंध को अच्छा करके रखेंगे, खेलेंगे। पर एक दिन तो हम कहें कि ये सदा के लिए मेरे साथ रहे, कोई नहीं रहता। सबको ये सच पता है कि अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, सबको मालूम है। फिर भी इस संसार की, इस प्रकृति की पूरी संपत्ति को हम अपने अंडर में करना चाहते हैं। ये पहले ही आपके अंडर में है, पर एक दिन ये सब चीज आपकी छूटने वाली है। ये है आत्मज्ञान। आत्मा सत्य है, संसार झूठ है। अब
आत्मा की सत्ता जान करके इस झूठे संसार को खेलना है। अब आपको खेलना हल्का लगेगा या भारी लगेगा? कोई घर में गेस्ट आते हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ, और आप ये चाहते हैं कि ये जाए ना, हमारे साथ रहे। क्या वो रहेंगे? कितने भी अच्छे हों, पर वो नहीं रहेंगे, वो जाएंगे। बच्चा पैसे के लिए बाहर जाएगा, माँ बाप के लिए कितना भी प्यारा हो, कितना भी मोह हो माँ का, माता पिता का, फिर भी जाएगा। जाने पर रोना भी आएगा, पर सत्य तो ये है ना कि ये जाएगा। पर प्रिय वस्तु क्या है उसकी? उसकी प्रिय वस्तु है पैसा। माँ बाप की प्रिय वस्तु है बच्चा। बच्चा भी माँ बाप को छोड़ के जाएगा, किस लिए? पैसे के लिए। उसे पैसा प्यारा है। पर पैसा भी सदा रहने वाला नहीं है, वो छूटने वाला। जितना आप यूज करोगे उतना यूज होगा। अब आप अच्छे काम में यूज कर रहे हो उसको, तो कहते हैं उसका आपने उपयोग कर लिया, बाकी तो सब जमा है, जमा ही रहता है। कोई उसका सही उपयोग करता ही नहीं है, सब जमा करने में लग जाते हैं। ऐसे ही भगवान ने हमें बताया कि इस संसार में जब तक आपकी सांसें हैं तब तक इन सांसों के साथ खेलो। किसके साथ? उसकी भी सांस चल रही है, आपकी भी चल रही है। जब तक जिंदा हो तब तक एक गेम की तरह खेलो, पर जैसे ही ये सांस रुक जाएगी तो ये गेम भी समाप्त हो जाएगा। पर पहले अपने सच को जानो कि मैं कौन हूं। नहीं तो आप क्या करोगे? अपना सबसे कीमती दिल को आप किसी को दे दो, वो आपके दिल के साथ कैसे खेलेगा? बड़ा सॉफ्ट होता है दिल। कैसा होता है? बड़ा सॉफ्ट होता है। और आपने सॉफ्ट टॉय की तरह किसी को पकड़ा दिया अपना दिल, उसने कहां फेंक दिया? दूसरे की तरफ। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट दिल है, बड़ा हाथ लगाने में, तो उसने एक दूसरे के ऊपर, आपने एक्यूप्रेशर की जैसे बॉल देखते हैं तो कितनी सॉफ्ट सी होती है, तो वो एक दूसरे की तरफ फेंकने के लिए होती है। मजा आता है। ऐसे ही आपने अपने सॉफ्ट टॉय को शरीर के अंदर में, दिल को किसी के हाथ में दे दिया, उसने आपके दिल के साथ खेल दिया, उसने तो गेम बना लिया। उसे थोड़ी ना मालूम है कि ये दिल आपका इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पर आपने तो सारी महत्वपूर्ण चीज किसको पकड़ा दी? दूसरे के हाथ में। और उसने उछाल करके दूसरे को पकड़ा दी। तो हमने दिल को किसको दिया? सत्य को नहीं समझा, आत्मा को नहीं समझा, तो हमने अपने शरीर के पार्ट्स किसको दे दिए? तुम चला लो। अब हमें अब दूसरे पार्ट्स के साथ खेलना ही नहीं आया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ एक खिलौने की तरह खेलते तो कहते हैं ये संसार बहुत अच्छा है। ये संसार क्या है? बहुत अच्छा है। गेम की तरह खेलोगे तो। और नहीं तो आत्मा को बिना जाने व्यक्ति आत्मा आत्मा करता रहता है। देखिए, आत्मा तो आप हैं, बस संसार में खेलना आना चाहिए। पर जिसको गेम खेलना नहीं आता वो हार जाता है, टीम से निकल जाता है। देखिए, एक ना एक दिन तो व्यक्ति अपने आप हार के निकल ही जाएगा। कितने टीम में लोग आते हैं, पर उस टीम में से कितने लोग निकल जाते हैं और कितने आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर हमने सच को समझना है, इस खिलौने को खिलौनों की तरह ही रखना है। भले ही ये कितने भी खिलौने हमें महत्वपूर्ण लगे, पर है खिलौने ही। ये सच नहीं है सदा के लिए आपके बने रह जाएंगे। आप सोचो कि हमारा इस जिंदगी में नहीं, 7 जन्म तक साथ रहेगा। एक जन्म ही साथ लगा करके साथ निभा कर दिखा दो। एक जन्म भी आप उस खिलौनों के साथ नहीं खेल सकते। बच्चा कितने टाइम तक खिलौने खेलेगा? कितने टाइम तक?
जब उसका मन भर जाएगा खेलते खेलते तो स्वतः ही छोड़ देगा। ऐसे ही इस संसार में जितने भी रिश्ते होंगे तो उन रिश्तों के साथ आपको कितना टाइम खेलना अच्छा लगेगा? एक टाइम के बाद तो आपको वो रिश्ते की बजाय दूसरा खिलौना चाहिए। आपको अब पुराने खिलौने पसंद नहीं आते, आप कहेंगे कि अब तो बड़े लोग पसंद नहीं आते, अब तो साथ के बच्चे चाहिए। ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, बदलते रहते हैं टॉय। जैसे बच्चे के टॉयज बदलते रहते हैं ऐसे ही हमारे सारे रिश्ते बदलते रहते हैं। पर गुरु हमें यही कहते हैं कि इस दुनिया में, इस प्रकृति में तुम खेलने आए हो, पर कहीं से भी निकलो तो हंस के निकलो और हंस के आगे बढ़ो। कहते रोना तो अपने आप एक दिन हो ही जाएगा खेलते खेलते, पर सच समझ में आ जाएगा तो आप इस संसार के साथ कैसे खेलोगे, सच समझ में आ जाएगा तो। अब आत्मा, कहते हैं आत्मा जब निकलता है, दुख तो सबसे ज्यादा किसका होता है? शरीर से आपकी दुनिया से कोई भी निकल जाए तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, बात नहीं करेंगे, पूरे जीवन बात नहीं करेंगे। पर शरीर से आत्मा निकल जाए तो कितना दुख होता होगा कि अब जीवन में ये शरीर रूपी खिलौना आपको खेलने को मिलेगा ही नहीं। सत्ता किसकी है? आत्मा की। पर हमने आत्मा की सत्ता जाने बिना तो खिलौनों को क्या कर दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की हाथ तोड़ दिया, किसी का दिमाग तोड़ दिया। जैसे एक बच्चे को नया टॉयज ला कर दो तो वो क्या करेगा, उसका ऑपरेशन कर दे। पर समझदार बच्चा किसे कहा जाएगा कि सारे टॉय को खेल करके अपनी जगह पे रख दे कि मैंने खेल लिया, अब जो खेलना चाहेगा वो खेल लेगा, अब मेरा मन भर गया। ऐसे ही इस प्रकृति के क्षेत्र में जब हम आए हैं, ये सारी प्रकृति है, ये परमात्मा के सारे टॉयज हैं, पर इनके साथ हमें खेलना है। अब खेलने में आप जीतना चाहते हो या हारना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। गुरु ने हमें हंसते खेलते ज्ञान दिया, ना कभी ये कही कि भी तुम माला फेरो। कहते हैं सबसे बड़ी माला है कि आप अपनी माला को एक भी मोती को बाहर मत निकलने दो। इंसान से इंसान जोड़कर माला बड़ी बनाए या लकड़ी काट करके माला बड़ी बनाए, कौन सी माला अच्छी लगेगी? आपकी माला बहुत बड़ी हो। माला अगर संसार एक झूठ की माला है तो झूठ की माला तो कितनी बड़ी होनी चाहिए? सच तो एक है, आत्मा तो एक है, उस आत्मा रूपी धागे में ये सारे मोती पिरोने हैं। तो आप सभी टॉयज को अपने ही माला में पिरोते चले जाओ। कहने का मतलब क्या है, बात आ रही है समझ में? तो ये संसार सारे खिलौने की तरह, तो ये खिलौने आपके होते चले जाएं, खेलते चले जाएं, और खेलते खेलते आपको ये सच समझ में आ रहा है कि एक दिन ये झूठ है, पर झूठ के साथ खेलने में मजा तो आ रहा है ना। रिश्तों में मजा तो आता है ना। बच्चे पैदा किए, शादी करी, तो मजा तो आ रहा है, तो उसका मजा तो ले लो। कहते मजे से रह लो। इस प्रकृति को अगर आप छुओगे नहीं, इस प्रकृति को आप बिना छुए तो रिश्ते बनेंगे नहीं। तो कहते हैं कि टॉयज को बिना हाथ लगाई, कोई कह दे कि टॉय के हाथ नहीं लगाना, तो बच्चा खेलेगा कैसे? ऐसे ही इस संसार में जो रिश्ते मिले हैं, उन रिश्तों के साथ खेलना आना चाहिए कि कैसे खेला जाए, कैसे बच्चों को सत्संग में लाया जाए, क्या करें ऐसा कि हमारे अंदर में इतनी ताकत भी नहीं है कि हम बच्चे को एक झूठे खिलौने से सच्चे खिलौने में लाने की मेहनत करें। अब हम सच्ची मेहनत के लिए कब आ रहे हैं? अपनी उम्र को देखते हुए हम खिलौनों के साथ खेलें, पर खिलौने अगर एक टूट जाए इनमें से तो आप रोते रह जाओगे सारी जिंदगी। आप उन खिलौनों में से एक खिलौना चला गया तो आपका दिल कहां दुखेगा? उसी खिलौने के लिए। पर आप बच्चे को क्या समझा दोगे? अरे ये तो ऐसे ही टॉयज है, मैं दूसरा इससे अच्छा ला के दूंगा।
पर क्या हम आत्मा की सत्ता से ये बात समझ रहे हैं कि संसार भी मेरा खिलौना है? संसार की जितनी संपत्ति है जो बाहर की, ये सारी विपत्ति का कारण बनेगी। क्यों? ये सारी संपत्ति विपत्ति का कारण क्यों बनेगी? क्योंकि एक एक करके छूटने वाली है। छूटेगी उसी दिन दुख होगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारी अटैचमेंट इतनी हो गई, क्योंकि हमने सच मान लिया। किसी भी रिश्ते को सच मान लिया, वो सच्चा रिश्ता आपका आत्मा से हो सकता है, शरीर से नहीं हो सकता। तो संपत्ति क्या है? सारी टेम्परेरी है। क्या है? तो ये आपको खेलने के लिए मिली है, ये संसार आपको खेलने के लिए मिला है, ना कि आपका कभी हो जाएगा। पर आप किस तरीके से बैठे हैं, ये मेरा ही रहेगा। जितना ज्यादा आपने संपत्ति को अपना मान लिया, तो वो संपत्ति एक दिन आपकी छिन जाएगी। अच्छा, आपकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जाए कि आपके पास क्या क्या संपत्ति है। कोई पूछने आ जाए तो आप संपत्ति में क्या दिखाओगे? बहुत सारे टॉयज ले रखे हैं हमने बच्चों के। आप पहले इनको चेक करिए, ये कितने महंगे महंगे टॉयज हैं। पर क्या कहेंगे? बड़ी चीज दिखाइए। बड़ी चीज क्या है आपके पास? मकान, दुकान, पैसा कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे प्रॉपर्टी है, बड़ी चीज उनमें। पर आपके टॉयज नहीं गिने जाएंगे। ऐसे ही आपके संबंध शरीर से कितने लोगों के साथ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका संबंध आपकी आत्मा के साथ कितना है? अब आपने आत्मा को भूल करके टॉयज से रिश्ता बना लिया। अब बच्चे को उस टॉयज को निकाल दो, वो बच्चा रो रो के पागल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ने सच क्या मान लिया। पर गुरु हमें क्या बता रहे हैं? ये झूठ है, ये तेरा नहीं है। पर आप कहेंगे जितने साल है इतना तो मेरा करके रखूं। पर जितने साल अगर आत्मा को नहीं जाना और शरीर से आपने अटैचमेंट कर ली, तो वो आपको दुख देकर जाएगा। फिर आप आत्मा की तरफ नहीं जा सकते। फिर तो आप बार बार उस दुख को याद करोगे, मेरा ये खिलौना कहां गया। पर पक्का क्या कराया जा रहा है? पक्का क्या कराया जा रहा है? ये संसार तेरा है। पर संसार आज दिन तक किसी का नहीं रहा और ना रहने वाला। पर हमारे माइंड ने पक्का क्या कर रखा है? अगर आत्मा का ज्ञान नहीं सुना तो आप शरीर को ही पक्का मानेंगे, रिश्ते को ही पक्का मानेंगे, और उस रिश्ते में इतना फंस जाएंगे कि वो रिश्ता जब तक आपको दुख ना देकर जाए तब तक आप उस रिश्ते से हटेंगे नहीं। जितना पुराना खिलौना होगा उसमें आसक्ति उतनी होगी। जितने लंबे टाइम तक आपके साथ कोई रहा होगा, अगर वो जाएगा तो आपको दुख ज्यादा होगा। पर ज्ञान क्या सिखाता है हमें? हमेशा अपना दिल किसी के हाथ में मत दो। अगर दिल को आपने किसी के हाथ में दे दिया तो आपके दिल के साथ लोग खेल जाएंगे। पर व्यक्ति सबसे पहले अपना सॉफ्ट दिल देता है, और फिर दुख कौन पाता है? दिल से ही दुख पाता है। सारी हार्टबीट किससे चलती है? तो अटैक किस पर होता है? जिसका भी अटैक होता है, दिल पर अटैक होता है, तो उसने अपना दिल किस किस को दिया? क्या कहोगे? सबने खेल दिया उनके दिल के साथ। बाद में अपने पास आया दिल तो सारा खत्म था। खेल करके बोल की हवाई निकाल दी। हम अपना जीवन ऐसा ना बनाए। गुरु के साथ रह करके साक्षी भाव से इस संसार को खेलें। साक्षी भाव से ये जाने कि ये मेरा नहीं है, ये मुझे खेलने के लिए मिला है। कितने समय के लिए मिला है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोई 6 महीने में भी जा सकता है, 6 साल में भी जा सकता है, 50 साल में भी जा सकता है। पर सच ये है, ये जाएगा। जब आत्मा पक्का हो जाएगा तो इसका मतलब, जब कहते हैं ना शरीर यहां रहता है और आत्मा निकल जाता है, तो किसको जानना चाहिए था?
इंपॉर्टेंस किसकी थी? आत्मा की। तो आत्मा की तरफ जाने के लिए हम कितने तैयार हैं कि हम जाएंगे तो ये शरीर के सारे के अंग है ये तो यहीं रह जाएंगे, ये तो खेलने वाले हैं, ये तो मुझे खेलने के लिए मिले थे, मुझे इस संसार के साथ खेलना था और खेल करके एक दिन आत्मा के साथ निकल जाना था, आत्मा को जानना था। पर बिना आत्मा को जाने तो आप तो किसके साथ गेम खेलते रहे? किसके साथ खेलते रहे? इस शरीर के साथ। टॉय टॉय के साथ खेल रहा है, खिलौने खिलौने के साथ खेल रहे हैं। पर कहते हैं ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये खिलौने कोई बड़ी चीज नहीं है, ये मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। अगर जीवन से कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाए तो आपको रोने की जरूरत नहीं है। बस समझदार रहो कि ये खिलौना अगर मेरी जिंदगी से चला गया तो मैं तो साक्षी भाव में हूं कि मुझे गुरु ने पहले ही बताया था कि जो भी रिश्तेदार मिले हैं इनमें से कोई भी कभी भी छोड़कर जा सकता है। पर आपको अपने आप को संभाल के रखना है। कैसे रखना है? आत्मा जान करके, आत्मा की अनुभूति हो। देखिए, आत्मा को जानने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको अनुभव किसका है? किसका अनुभव है सबको? वो ऐसा है, इसका मतलब वो खिलौना कैसा था? आपके लिए खराब था। वो आपकी भाभी हो सकती है, भाई हो सकता है। आप कहीं मेरा बच्चा और मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है, कहते हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे तो अच्छे कैसे हुए? उसकी तो आवाज भी नहीं आएगी, वहां तो नारे भी लग गए कि बुरे हैं। अपने बच्चों के तो नारे भी नहीं लगा सकते कि अपने पास वाले खिलौने कितने खराब हैं, जो पूछते भी नहीं है, जो आपको पूछते भी नहीं है। तो ज्ञान से चीज समझ में आती है कि जो पास में नए खिलौने हैं उनको आप अच्छा कह सकते हो, उनमें क्या खासियत है, पर उनके बारे में आप नहीं बोलोगे। कहते मेरे हैं ये टॉय। किसके हैं? ये मेरे हैं, मैं इनको गंदा नहीं कह सकती, पर मैं किसी और को गंदा कह सकती हूं। कहते ये भी ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही है, दोनों एक जैसे हैं। टॉय में क्या भरा हुआ है? रुई भरी हुई है। टॉय में क्या भरा हुआ है? पर सब में अंदर से अगर उधेड़ के देखो तो क्या भरा हुआ है? ऐसे ही। पर हम अंदर की पहचान नहीं करते, हम बार बार की पहचान से कहते हैं कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। ज्ञान से ये चीज समझ में आनी चाहिए हमें कि ये सारे बाहर की जितने भी रिश्ते हैं, चाहे अपने निकाले हुए हैं, चाहे दूसरे हैं, चाहे तीसरे हैं, चाहे बाहर से मिले हैं, कहीं भी आप मिले हो, वे सब झूठ के खिलौने हैं, सच के नहीं हैं। आप किसी की ज्यादा खासियत बता दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी की ज्यादा बुराई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खिलौने तो खिलौने हैं। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ये आप जानते हो कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, पर अच्छा दोनों में से कोई सा भी नहीं है। तो भगवान ने हमें ये शरीर दिया, पर आत्मा सत्य है जो सदा विराजमान रहेगा। पर शरीर से शरीर के खिलौनों के साथ खेलना आना चाहिए। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये खिलौना मेरे पास से ना जाए, ये सारे खिलौने मेरे बन जाए। संत सारे खिलौनों को अपना बना लेते हैं, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, भालू, बंदर, सबको। किसको जानकर? आत्मा जानकर। आत्मा जान करके उसने सारे झूठे खिलौने अपने बना लिए। आत्मा का ज्ञान वाला ज्ञानी व्यक्ति सबको अपना बना लेता है। क्यों बना लेता है? जान जाता है कि ये जीव, इस जीव को क्या चाहिए उसको वही दे देता है। आपको मालूम है कि आपके बच्चों को आपने घर छोड़ के जाना है तो आप बच्चे को क्या देकर जाओगे? कोई भी टॉयज दे जाओगे? बच्चा तो टॉयज मांगेगा, कहते हैं आप मुझे ये दे जाओ, बस फोन दे जाओ, आपकी जरूरत नहीं है।
सबसे प्यारा टॉय कौन सा लगता है बच्चों को? आज मोबाइल फोन दे दो। आपकी भी जरूरत नहीं है, घर में कोई मत रहो, वो अकेला रह जाएगा, आराम से रहेगा, ना कुछ बिगाड़ेगा। इसका मतलब आपकी कीमत से ज्यादा कीमत किसकी है उसके जीवन में? ऐसे ही भगवान से ज्यादा कीमत आपके जीवन में किसकी है? शरीर रूपी खिलौने की। हम भी शरीर रूपी खिलौनों से खेलना चाहते हैं, पर एक दिन मां अपने बच्चे को वो खिलौना नहीं देगी, मोबाइल देकर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या कहेगा, ये दुनिया की सारी खराब चीजें देखेगा। हम भी इस दुनिया में, इस संसार में पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं, अपनी आत्मा को नहीं, सत्य को नहीं देखना चाहते, झूठ को देखना चाहते हैं। इस सारी झूठी दुनिया में कुछ ना कुछ अपना रिश्ता बना करके रहना चाहते हैं, पर ये सच नहीं है, ये बना नहीं रहेगा। एक दिन आपको उसके लिए रोना पड़ेगा, फिर रो करके हमारे पास वो खिलौना आ ही नहीं सकता, वो खिलौना आपको मिलेगा ही नहीं। जो आत्मा से ही चला जाएगा तो वो खिलौना मिलेगा नहीं। और आप अपनी आत्मा से, जब आप अपनी आत्मा को जान जाएंगे तो आप जान जाएंगे वो कहीं भी नहीं गया, वो है ही है, वो कहीं जा ही नहीं सकता। अब सब संपत्ति कौन सी इकट्ठी कर रहे हैं? सब संपत्ति कौन सी इकट्ठी कर रहे हैं? दुख की या सुख की? सुख तो आत्मा में है, तो दुख की संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो तो वो दुख कभी कम होगा या बढ़ता जाएगा? जिधर जा रहे हो तो एक के बाद एक, एक के बाद एक दुख लाइन से मिलता जाएगा। जो चीज आप अभी लाए हो पीछे वो टूटेगी, उसका दुख हो जाएगा, फिर और खिलौने ले आना, फिर वो पीछे का टूट जाएगा। क्योंकि संसार झूठ का है, सच का नहीं है। पर हम इस संसार में भगवान को, आत्मा को इस सच करके दिखाना चाहते हैं। आपकी हार होगी, जीत होगी। सब गुरु को झूठ करके दिखाना चाहते हैं, अपने संसार को सच करके दिखाना चाहते हैं। पर गुरु को तो मालूम है कि तुम्हारा संसार कितना सत्य है, तुम कितने सत्य के सामने झूठ बोल सकते हो। कैसे पता लगे कि आप झूठ बोल रहे हो? क्योंकि उनको मालूम है जिनके बारे में आप बता रहे हो वो तो जाने वाला है, वो आपके जीवन में सदा के लिए रहने वाला नहीं है। पर व्यक्ति सारा जीवन लगा देता है उस झूठ में, सत्य की तरफ नहीं जाता, तो कितने जीवन खराब करता है बिना आत्मा के। तो बिना आत्मज्ञान के व्यक्ति पूजा पाठ, व्रत, नियम, पता नहीं क्या क्या करता है। किसके लिए? उन खिलौनों को पाने के लिए इतनी त्याग तपस्या करता है, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मुझे संसार की सारी संपत्ति मिल जाए। कहते हैं जिस संपत्ति को तुम कह रहे हो ये मेरी रहेगी, वही जाने वाली है। आप ही शरीर से जाने वाले हो, तो आप किसके लिए संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो? कुछ नहीं मालूम। पर सच क्या है? अपने अंदर में आत्मा की अनुभूति। तो सच को की तरफ हम कितना प्रयास कर रहे हैं? झूठ को छोड़ने का। झूठ को छोड़ने का प्रयास है या झूठ को पकड़ने का? छोड़ने का प्रयास कैसे मानोगे? एक बच्चा अपने टॉय को छोड़ करके स्कूल जाता है, वो छोड़ के गया है। आप अपने घर को छोड़ करके कितने स्कूल में आते हो आत्मा की तरफ? रेगुलर आपको 7 दिन तक स्कूल जाना है, आपको खिलौने छोड़ने का अनुभव करना है। तो रोज की रोज आपको अनुभव करने के लिए खिलौने छोड़ के आने पड़ेंगे ना। कभी किसी खिलौने में आसक्ति हो गई, आज तो मुझे इसके साथ खेलना है तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसे ही हमारे लिए ही संसार है।
आत्मज्ञान है परमात्मा, तो हम गुरु की तरफ कितना जाएंगे और झूठ की तरफ कितना होगा। खिलौनों के साथ कितना अच्छा लगे, आज खिलौनों को ये हो गया, आज ये हो गया, तो बच्चे क्या करते हैं। देखिए बच्चे को एक डॉक्टर किट ले आओ तो देखिए पेशेंट भी ले आते हैं और उसकी ड्रिप भी चढ़ाने की, डॉक्टर का सारे सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं डॉक्टर के, और बच्चा उसे डॉक्टर मान करके उसके साथ खेल रहा होता है। अब इंजेक्शन लगाना, अब ये करना, अब ये करना, सब कुछ कर रहा होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम आत्मज्ञान में आते हैं तो हमारे लिए ये सारे खिलौने हैं। अब इन खिलौनों को छोड़ करके आप आत्मा की तरफ कितना आओगे, बताओ। बच्चे को तो बहुत आसान है, खिलौने छिपो दिए, कुछ और देना पड़ा ना। पर उसको बैग पसंद नहीं है, स्कूल में जाना पसंद नहीं है, पर आपको पता है कि इसे पढ़ाना है, अनपढ़ नहीं रखना है। ऐसे ही गुरु भगवान हमें सत्संग के द्वारा यही कहते हैं कि कब तक इन खिलौनों के साथ खेलते रहोगे, इन खिलौनों को छोड़ना ही पड़ेगा। एक दिन ये स्वतः ही छोड़कर जाएंगे, उस दिन तुम रोओगे, जी दुख पाएगा। आप उसके साथ मर भी सकते हो, जान भी दे सकते हो। व्यक्ति खिलौनों के साथ इतना अटैच हो जाता है, कहता है इसके साथ तो मेरा इतना लगाव है, और ये दुनिया से चला गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, तो जान दे देते हैं। लैला मजनू। ऐसे ही हम भी इन खिलौनों के साथ वही लैला मजनू वाला खेल खेल रहे हैं। हमें भी ये खिलौने उतने ही प्रिय हैं, हमें डर लगता है कहीं हम छोड़ के चले गए तो क्या हो गया। भगवान के लिए तो ये खिलौने ही हैं, ये दुनिया से एक दिन छोड़ के भी जाएंगे, उस दिन भी आपको ये पक्का करना पड़ेगा, सत्य नहीं है ये खिलौने। पर मुझे साक्षी भाव से इन खिलौनों को देख करके खेलना आना चाहिए। साक्षी भाव से रहूं, जितनी जरूरत है उतना करूं, बाकी अपने आत्मा में आ जाऊं। सारा दिन किस में रहते हो, बाहर के जितने रिश्ते हैं उसको माइंड में ले जाते हो, और फिर उन खिलौनों के लिए सोच भी बना ली, वो मन भी बन गया और बुद्धि भी बना ली। जैसे बच्चे ने मन बुद्धि से उसके साथ पूरे गुड्डा गुड़िया की शादी भी कर रहा है, मायके में भेज रहा है, ससुराल में भेज रही है, देखिए वैसा ही गेम हम खेल रहे हैं। भगवान ने इस संसार में खेलने के लिए दिया हमें, और हमने क्या किया, अब आज इनको जरूरत, आज इनको जरूरत, आज इन, तो हमारे लिए ये ससुराल और मायका ही है, गुड्डा गुड़िया का खेल है। संसार क्या है, एक गुड्डा गुड़िया का खेल है। पर इसमें हम इतने अटैच हो गए, अब इसको जरूरत है, अब हमें यहां से जाना नहीं चाहिए। ये आपका मन कह रहा है, पर वो शरीर तो जड़ है, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो खिलौना तो जड़ है, पर आपके मन के अंदर से तरंगे उठी कि मुझे इसका करना चाहिए। अब आपके उठी है खिलौना खेलने की, खिलौने को तुम्हारी जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत है इस संसार में। कितने रिश्ते ऐसे हैं जहां तुम पैदा हुए, शादी करके विदा करके आप दूसरे घर में आ गए, सबको एकदम छोड़ दिया। भाई बंधु जितने भी रिश्तेदार थे आपने एकदम से छोड़ दिया, दूसरे खिलौने पकड़ लिए। आपको उनके खिलौने की कितनी याद आई मायके की, कुछ याद नहीं आई, क्योंकि आगे नए खिलौने मिल गए। पर वहां आके उन खिलौनों में अटक गए, अब नए खिलौने मिले हैं तो उनके साथ खेलने लगे, उन्हें शरीर के साथ चीरफाड़ करने लगे, तो हमें बड़ा आनंद आने लगा। पर शरीर में आनंद देख रहे हैं, पर शरीर में आनंद है क्या, कौन से अंग में आनंद है जो आप कहते हो कि शरीर में आनंद है। आत्मा की सत्ता से आनंद है। अगर उसके अंदर से आत्मा निकल गया तो उसके शरीर को आप कितना यूज करोगे, बोलो, मुर्दा हो गया। अब अंग तो वही है, आपको तो अंगों से प्यार था, आप आत्मा तो जानते नहीं थे, आपको तो अंगों से ही प्रेम था, तो आप अब उनके अंगों को यूज कर सकते हैं, क्या कहेंगे, किसके कारण था, आत्मा के कारण। तो ये सब क्या थे, खिलौने। पर इन खिलौनों में हमारी कितनी आसक्ति हो गई, कितनी आसक्ति हो गई हमारी खिलौनों में, हम उन खिलौनों को छोड़ना ही नहीं चाहते। पर एक दिन वो खिलौने
छोड़ जाने वाले हैं। अगर आपने अपने आप को ज्यादा आसक्त कर दिया तो दूसरे के लिए दुख पैदा कर दिया। तो ये बात समझ में आ गई कि आपने ज्यादा अटैचमेंट किसी को दिखा दी तो दूसरा व्यक्ति तो आपके बिना जी ही नहीं सकता। तो इस बात से समझ में आता है कि शरीर से शरीर के साथ कितना कितना रिश्ता रखना चाहिए। अगर ज्यादा रख लिया तो एक दिन आपको जीवन में या तो आप धोखा दोगे या वो आपको धोखा देगा, क्योंकि जाने वाली तो ये संपत्ति है ही। जितने ही संसार में हमने संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, चाहे धन है, चाहे मकान है, चाहे दुकान है, एक ना एक दिन आपसे छूट जाने वाली है, कभी आपके साथ बनी नहीं रहेगी। पर ये सच का ज्ञान हमें मिल जाए, ये सच का ज्ञान लग जाए, धीरे धीरे अपने आप के, कहते दूसरा भी आप में आसक्त हो रहा हो तो धीरे धीरे अपने आप को आपके साथ खेलने के लिए हटा दो कि दूसरे को आपके साथ खेलना है, शरीर के साथ खेलना है। उसका स्वार्थ है आपके शरीर के साथ खेलने का, पर खेल करके आपको फेंक देगा। जैसे बच्चा खेल करके खिलौनों को फेंक दे, तो दूसरे व्यक्ति को जरूरत है आपकी, तो जरूरत के अनुसार आपको यूज करेगा, फिर आप कौन और वो कौन। तो स्वार्थ की पूर्ति के अनुसार ही आप किसी खिलौने को प्यार करते हो। आपको कोई प्यार करता है तो अपने स्वार्थ के अनुसार प्यार करता है। अगर आप किसी का कुछ ना करो तो आप बताइए, आप किसी के खेलने में मत आओ, वो आपको कितना बुलाएगा। आपकी जरूरत ही नहीं है। आपकी जरूरत कब तक थी? जब तक उसे आपके शरीर में मजा आ रहा था, बस। जब तक खिलौने बच्चे को अच्छे लग रहे थे तब तक खेलना है, पर बच्चा ये नहीं सोचता कि मेरी मम्मी ने इतना महंगा खिलौना दिला है तो मुझे इसे रोज 4 घंटे खेलना है। वो तो घर में आया और एक कोने में फेंक दिया, उसको आपके पैसे से मतलब नहीं है, बस उसे तो दुकान से खिलौना उठा के लाना था। पर हम तो संसार रूपी खिलौनों में ऐसे रच बस गए कि हम उन खिलौनों को छोड़ना ही नहीं चाहते। हम एक दूसरे की स्वार्थ पूर्ति करते रहते हैं और खेलते रहते हैं। पर गुरु कहते हैं खेलना कोई मना नहीं है, खेलो, पर साक्षी भाव से खेलो कि ये तेरा हो नहीं सकता। कभी आपको छोड़ के जाए या कुछ हो जाए तो आपके अंदर में ये पक्का होना चाहिए, क्या पता ये व्यक्ति मुझे कब छोड़ के चला जाए। ज्ञान यही कहता है कि आपको इस संसार में खेलना आना चाहिए। पर किस व्यक्ति को खेलना आता है? सब संसार में रहते हैं, पर इस संसार में किसको खेलना आया? कौन जीता? बताओ। बिना आत्मज्ञान के आप किसी से जीत नहीं सकते, किसी से जीत नहीं सकते। पहले आपको आत्मज्ञान समझना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, हम पूजा कर ले, हम पाठ कर ले, हम ये कर ले, हम वो कर ले, कुछ भी कर आओ, पर आप झूठी संपत्ति को ही तो करोगे। कितने तर्क कर लोगे इस संसार में? तर्क से अच्छा समझ भी लिया आपने संसार को, तर्क कुतर्क करके आपने समझ लिया, पर आखिर तो भाग तो आप संसार की तरफ ही रहे हो। आसक्ति तो कहां दिखाई दे रही है आपकी? खिलौनों में या सच में? पहले तो आपके सच का पता लगेगा कि आप आत्मा की तरफ जा रहे हैं तो आपका शरीर किधर की तरफ जाएगा? गुरु की तरफ जाएगा। अगर आपको खिलौनों से प्यार है तो आपका शरीर किधर जाएगा? संसार की तरफ जाएगा। तो गुरु के सामने अगर संसारी व्यक्ति खूब बहाने बनाता हो, मेरे घर में ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, गुरु कहते हैं ये तो सब खिलौने ही हैं, मनाही किसी चीज की भी नहीं है। पर सच आत्मा को करके जानना, पर है कुछ नहीं इनमें। बहुत महंगी गाड़ी ली है आपने, आपकी 50 लाख की गाड़ी है। अब गाड़ी गेट के बाहर खड़ी है, अब आपने लॉक भी लगाना है, उसमें सेफ्टी तो रखनी है ना, 50 लाख की गाड़ी है। पर वो गाड़ी एक ना एक दिन एक साधन बनेगा, वो गाड़ी आपको छोड़ के जाएगी। 4 साल बाद आप मना कर दोगे मुझे ये नहीं चाहिए, आप बेच दोगे, या वो कुछ खराबी आ जाएगी उसमें, कोई ना कोई कारण बनेगा, वो गाड़ी जाएगी। पर पहले दिन वो गाड़ी कैसे लगती है आपको? बहुत अच्छी लगती है।
पर वो गाड़ी महंगी का मतलब ये नहीं है कि वो सदा आपकी बनी रहेगी। ऐसे ही हमारे बच्चे हमारे सदा बने रहेंगे। 25 साल बाद पता नहीं कहां की तरफ निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते। पैसे के लालच में निकल गया कोई, कोई किसी से प्रेम करके निकल गया, कोई लड़ाई झगड़ा करके निकल गया, पर निकलने का रास्ता सबको मिलेगा। सब निकलने का रास्ता खोजते हैं। तो इसका मतलब टॉयज हमेशा के लिए अच्छे नहीं लगेंगे। आपका शरीर भी हमेशा के लिए किसी को अच्छा नहीं लगेगा। पर आप सोचो कि मुझे हमेशा के लिए जो व्यक्ति पहले प्यार करता था वो व्यक्ति मुझे वैसा ही प्यार करता रहेगा। कहते धीरे धीरे समय के अनुसार देखना, वो आपका शरीर रूपी टॉय किसी को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि अच्छा तो है ही नहीं। इस शरीर में सारे गंदगी तो भरी है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है आपके शरीर के अंदर में, कान, आंख, नाक या और गंदगी का शरीर है, आपका कौन सा अच्छा है जो को अच्छा लगेगा दूसरे को? नजर भर अपने शरीर को देखो। आप कहें कि दूसरा व्यक्ति मेरे को प्यार करे, प्यार करने की आपके शरीर के अंदर में क्या चीज है? क्या है बताइए? खिलौने में क्या चीज है? जो आंख नाक मुंह लगे हैं उसमें क्या चीज है? रुई है। आप रुई निकाल के देखेंगे तो कहते हैं कि अब इस टॉयज को क्या खेलें, इसको ढक दो, सील दो बस। ये ऐसे ही देख करने में अच्छा लगता है। ऐसे ही आपके शरीर को उधेड़ करके कोई दिखा दे तो आप कल्पना में सोचते रहिए कि मेरे को सब लोग प्यार करते हैं। पर प्यार करने वाली कौन सी चीज है आपके शरीर में? आत्मा। आत्मिक दृष्टि से प्यार करोगे तो कोई आपका बना रहेगा, नहीं शरीर से तो 1-2 साल बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। क्या आप इतने अच्छे नहीं लगोगे? बच्चे को एक खिलौने के बाद दूसरा नया चाहिए, भले ही उसमें रुई हो, दूसरा चाहिए, पर वो खिलौना वो नहीं खेलेगा। ऐसे ही ये संसार का नियम है। इस संसार में रहते हुए इन खिलौनों के साथ अब आप पुराने खिलौने हो गए हो तो धीरे धीरे अपने आप को हटाते चले जाओ, आत्मा की तरफ ले जाते चले जाओ। आज माँ बाप बच्चों को प्यारे क्यों नहीं लगते? क्योंकि वो आत्मा से तो जानते नहीं है, शरीर से बूढ़े दिखाई देते हैं, तो उनको उनके पास बैठना भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या कहेंगे? अरे बड़े बुजुर्ग लोग तो बड़े गंदगी में रहते हैं, अपने बच्चों को दूर रखो, बीमारी हो जाएगी। अगर बड़े बुजुर्ग आदमी को घर में बीमारी हो जाए तो कहते हैं बच्चों को भी दूर कर देंगे, परिवार को भी दूर कर देंगे कि हमारे बच्चों की बीमारी लग जाएगी। देखिए, अब वही बाबा वही दादी उससे प्यार कर रही थी, पर अगर दादा के वो बीमारी हो जाए तो माँ बाप सबसे पहले किससे हटाएंगे? अब उसके लिए तो अगर आत्मज्ञान नहीं सुना होगा तो उसको टॉयज कौन से अच्छे लगेंगे? कौन से टॉय के साथ खेलना पसंद करेंगे? अपनी पोता पोती के साथ। पर माँ बाप बच्चे को भेजेंगे, कहते इनके बीमारी हो गई, कहते दूर कर देंगे। पर अगर आत्मज्ञान होगा तो वो उन बच्चों को कहेंगे कि हमारे पास भेज दो, कहते नहीं, अब हमारी आत्मा की स्थिति बनने दो। तो आत्मज्ञान कहते हैं बचपन से ही लेना चाहिए कि इस संसार में आप बहुत अच्छे से खेल सको, ए भगवान की क्रीड़ा को देख सको। यहां साक्षी भाव से हम देखने आए हैं कि हम भगवान की लीलाओं को देखें। अब भगवान की लीलाएं करें कि भगवान जो लीला करते थे वो हमसे होनी चाहिए या संसार की लीला में फंसना चाहिए? क्या कहेंगे? कृष्ण और राधा आत्मिक प्रेम में थे, कभी शरीर से एक साथ थे ही नहीं। कैसा प्रेम था? और हम कहें कि हमारे शरीरों की जरूरत है, प्रेम अंदर है ही नहीं तो शरीर का क्या करोगे? खिलौने भी तब अच्छे लगेंगे आपको जब आत्मिक प्रेम होगा, तो आप खिलौनों से दूर ही नहीं जाएंगे। फिर आपका खिलौने ही आपके साथ खेलने के लिए आएंगे और आप अपने आत्म स्वरूप में होंगे, उनके साथ भी खेलेंगे। देखिए, आपके पास सब चीज है, आप खेलेंगे और खेल करके अपने स्वरूप में रहेंगे। अब आपको अपने स्वरूप का ही नहीं पता होगा तो आप खेल खेल में क्या कर लोगे?
बच्चे खेलते खेलते झगड़ा कर लेते हैं, कारण क्या हुआ? अब ऐसे ही आज बचपन में झगड़ा कर रहे हैं तो जवानी में कितना करेंगे? जवानी में तो और चीज अपनी पक्की हो जाएगी, तो उसका बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर उनको छोटे युद्ध को समाप्त करना है कि जिंदगी में इनका झगड़ा ही ना हो, क्योंकि खिलौनों में तो झगड़ा होगा ही होगा, शरीर में तो कम ज्यादा दिखाई देगा, पर अगर इनका युद्ध आज ही समाप्त करना है तो आज ही सत्संग में लगा दो, आज ही आत्मा का ज्ञान लगा दो, नहीं तो रोज इन खिलौनों के हाथ पैर से झगड़ा होगा। ये ऐसा कर रही है, ये ऐसा कर रही है, मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा करना। आप तीसरे या चौथे 10 लोग भी आ जाओ तो क्या आप ज्ञान दे पाओगे? वो तो खिलौनों पे लड़ रहे हैं। पर आज हम कहते हैं ना, आज लोग 50 साल के हो गए, गुरु के पास आकर कहते हैं हम 60-70 साल में लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब जीवन में आत्मज्ञान नहीं है। तभी तो एक दूसरे के खिलौने को तोड़ देंगे, दोनों के काम नहीं आएगा, खेल भी नहीं पाओगे। तो कहते हैं आत्मज्ञान मिलने के बाद झगड़ा समाप्त हो जाता है। आप झगड़ोगे नहीं, आपको ये लग रहा है कि यहां नुकसान हो रहा है तो आप रास्ता काट लोगे कि ये खिलौना मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो मुझे अपना नुकसान नहीं करवाना, मुझे रास्ता बदल लेना चाहिए। तो कहने का भाव क्या है? हमें आत्मा में रहना चाहिए। अब आत्म स्थिति का तो पता ही नहीं, तो कैसे आप खिलौनों से छूटोगे? कैसे छूटेंगे हम? मेरा शरीर रूपी खिलौना है, घर में 10 लोग हैं और मेरे साथ 10 लोग खेलना चाहते हैं। अब मैं 10 लोगों के साथ एक साथ कैसे खेलूं? एक कहे खाना बनाओ, एक कहे मेरे लिए ये करो, दूसरा कहे मेरे साथ चलना है, चौथा कहे कुछ और कहे, तो अब मैं अकेला शरीर कहां कहां जाएगा? अगर मैं 10 में खेलने में अपने आप को कम रखूं, अपनी आत्मा में रहूं, तो 10 को मेरी तरफ दृष्टि होगी। अगर मैं वहां खड़ी रहूंगी तो मेरे ऊपर सबकी दृष्टि होगी, ये मेरे भी काम आ जाए, ये मेरे भी काम आ जाए। 10 के 10 एक साथ मुझे कहेंगे कि तुम्हें ये काम करना है। गलती किसकी? मुझे 10 के बीच से निकलना चाहिए था, क्योंकि ये तो टॉयज हैं, ये तो अपने सारे काम कह देंगे, और मेरा भी तो एक शरीर रूपी एक खिलौना है, मैं 10 के एक साथ काम नहीं आ सकती। तो मुझे अपने स्वरूप में रहना ज्यादा अच्छा होगा, कि मैं मेरे आत्म स्वरूप में रहूं, पर मैं किसी को ऐसी हैबिट ना डालूं कि इसको मेरी जरूरत हो। मैं खिलौनों को कम खेलना पसंद कर सकती हूं, पर मैं अपने आप को ऐसा खिलाना पसंद नहीं करूंगी। सब लोग क्या चाहते हैं? संतों के पास जाकर भी सब लोग क्या चाहते हैं? हमारे संसार रूपी खिलौनों की सारी इच्छा पूरी करो। अब किस किस की इच्छा पूरी करेंगे वो? किसी के कुछ प्रॉब्लम है, किसी के कुछ प्रॉब्लम है, किसी के कुछ है, पर वो क्या कहते हैं? तुम सब इकट्ठे होकर के मेरे दरवाजे पर आ जाओ, सत्संग सुनो, मैं तुम्हें एक ही साथ में तुम्हारे सारे खिलौनों की गर्दन काट दूंगा। कैसे? मैं तुझे आत्मज्ञान दे दूंगा, पर मैं इतने के बीच में अगर तुझे छुड़ा कर लाऊंगा तो ये युद्ध के लिए मेरे साथ तैयार हो जाएंगे, मेरे खिलौने को तोड़ देंगे, मेरे शरीर रूपी खिलौनों की तरफ आ जाएंगे। एक खिलौना आपके घर से अगर इधर सत्संग में आ गया तो 10 खिलौने क्या करेंगे? आपको ही मार देंगे। तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि तुम आत्मा है, कम से कम इस संसार रूपी खिलौनों में विचरण कर, अपने आप को आत्म दृष्टि से आत्म कल्याण के लिए अपनी आत्मा में स्थित हो जा। तो क्या सिखाया? इसीलिए सभी संत कहते हैं सब तुम अपने घर से निकल करके आओ, खिलौनों को छोड़ कर आओ, और एक खिलौना जब आएगा तो मैं उसे ज्ञान दे दूंगा। तुम आत्मा हो तो अपने खिलौनों को किस किस को खेलने के लिए दोगे? अपने दिल को किस किस को खेलने के लिए दोगे? दिल तो आपका एक है और सारे खेलेंगे आपके दिल के साथ, तो आपकी दिल की हालत आपकी क्या होगी? ऊसा तुसा मिलेगा, कहते बिल्कुल थक गया, ऐसी हालत हो गई, किसी ने मेरे दिल को समझा ही नहीं। आपने ही नहीं समझा अपने दिल को, सब में बांट दिया, सारी सांसें सब में बांट दी, अब आपके लिए 100 सांस बची ही नहीं।
तो जितनी भी संसार की बाहर की जो संपत्ति है वो सदा आपको दुख देने वाली है, वो विपत्ति है। पर हम विपत्ति के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, संपत्ति के लिए नहीं कर रहे, विपत्ति के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नुकसान चाह रहे हैं। खिलौनों के लिए इकट्ठा कितना करोगे? चलो यही खिलौना अगर शरीर का झूठा है तो इस शरीर से कितना झूठ इकट्ठा करोगे? जितना इकट्ठा करते जाओगे उतना ही आपके जीवन में खिलौने भी दुखी हो जाएंगे, सत्य को तो समझ ही नहीं पाओगे। तो ज्ञान क्या है? कोई कहता है मैंने सत्य को समझ लिया, कहते क्या समझा सत्य को? सत्य तो है ही अपने आप में, समझना तो झूठ को था। और झूठ को खेलना आना चाहिए। कैसे खेलना है? फंसना बहुत आसान है। कबड्डी के खेल में जाना, उस पाले में जाना, पर उस पाले से निकल के आना, टांग पकड़ लेंगे अपने पाले तक ले जाएंगे। ऐसे ही संसार में जाना तो बहुत आसान है, पर जब टांग पकड़ लेते हैं तो वापस निकलने का रास्ता आपके पास नहीं होगा। संसार में जाना बहुत आसान है, इन खिलौनों को संसार में ले जाना बहुत आसान है, क्योंकि सब खिलौनों को जानते हैं, सब खिलौनों को तोड़ मरोड़ देंगे। तो एक दूसरे ने एक दूसरे की मुंडी तोड़ रखी है, तो कहते बचा क्या रखा है? अगर आप खिलौने हैं तो आपके रिश्तों में कितनी खटास और कितनी मिठास है। संसार में मिठास हो ही नहीं सकती, पर आत्मज्ञान से आप मीठे हो सकते हो। नहीं तो सबने खिलौनों की तो क्या कर रखी है? रिश्ते रूपी खिलौने हैं, उन खिलौनों का क्या कर रखा है? किसी का कान तोड़ रखा, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की सर्जरी कर रखी है, सबकी सर्जरी कर रखी है। तो आपके माइंड ने किस किस की सर्जरी कर रखी है? तो आपके कारण जिनको नुकसान पहुंचा है, तो समझो कि आपने किसको डॉक्टर बना दिया? उसने आपकी सर्जरी कर दी और आपने उसकी कर दी। तो खिलौनों की सर्जरी करने में लगे हुए हैं, पर एक दिन तो ये खिलौने क्या हो जाएंगे? राम नाम। तो राम का नाम सत्य है, तो आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। अब कितना इस जगत में सच करके दिखाओगे आप? सच में ये ऐसे हैं, सच में ये मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं, पर आपकी जान तो एक गाड़ी में बच सकती है। गाड़ी के कुछ हो जाए, खरोच लग जाए, तो आप गाड़ी से उतर उतर के देखोगे, कोई गाड़ी वाला मार दे तो आपकी तो जान गाड़ी से चली जाए। आपकी जान तो कितनी सस्ती है, आपकी आत्मा तो आपके लिए कितनी सस्ती है। आत्मा कितना सस्ता है आपके लिए, चली जाए जान। संपत्ति के लिए आप अपने आप को कुर्बान कर सकते हो, इस खिलौने को तोड़ सकते हो, इस खिलौने के साथ खेलो। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस संसार के साथ खेलना सिखाया। नहीं तो दुर्योधन की तो इतनी बड़ी सेना थी, एक सेकंड में मार देता। कितनी देर लगती मारने में, पर भगवान ने युक्ति लड़ाई। तो भगवान हमें आत्मज्ञान से युक्ति देते हैं कि इस संसार में युक्ति से चलो। देखिए, शहद की मक्खी अगर सीधी शहद में चली जाए तो क्या होगा? दोनों पंख मर जाएगी। पर शहद उसके लिए क्या है? ऐसे ही हमारे लिए शहद क्या है? संसार। आप संसार में कैसे उतरना चाहते हो? कहते आप बुड़ के दिखाओ। कोई कहेगा खाना बनाना है, कोई कहेगा बीमार है, तो दोनों पंख पर बैठ गए। अब आप शहद में चले गए सीधे। अब तो मुश्किल है इस संसार से निकलना। इस संसार में बहुत ज्यादा आपने आसक्ति पैदा हो गई तो आपको निकलने कोई नहीं देगा। रास्ता आपको ही बनाना है, किनारे पर बैठ करके शहद पीना है। क्या करना है? किनारे पर बैठकर शहद पीना है। इस संसार में किनारे पर रहना है, ना कि बीच में चले जाओ। इस संसार के दायरे में कभी बीच में नहीं जाना चाहिए। कहते नहीं थोड़ी सी देर जाएंगे फंक्शन में, किनारे से होकर आ जाएंगे, बस। नहीं नहीं, हम तो पूरी रात रुकेंगे, इसके साथ तो मेरा रिश्ता है। कैसे छोड़ के आ जाएं? कैसे छोड़ के आ जाएं बताओ? सब खिलौने क्या कहेंगे, हम यही रहते हैं, और आखिरी में लड़ाई झगड़ा करके उठ कर आते हैं, क्योंकि बैठते ही वही हैं जिनके साथ झगड़ा हो। कुछ न कुछ बड़ा ही युद्ध बनता है। आप कभी देख लो, शरीर का ग्रुप बना के देख लो, आप 4-4 लोग बन करके ग्रुप बना लो, चाहे सत्संग में बना लो,
एक दिन आपकी सत्संग में ही एक दूसरे से झगड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आप खिलौने को तोड़ना चाहते हो। आज दिन तक आपको एक्सपीरियंस ही तोड़ने का है। संसार में तोड़ तोड़ के आए हो, तो भगवान में भी तोड़ तोड़ के देखोगे तो भगवान क्या कहता है? नहीं, अब तो बचा लो, अब तो हो ही कितने, अब तो सबको तोड़ आए, अब तो जो है एक दो खिलौने बचे हैं, इनके साथ तो खेल लो। अब इनके साथ भी नहीं खेलना, अब इनको भी तोड़ दोगे तो फिर बचेगा क्या? फिर तो आत्मा भी इस शरीर से छोड़ के चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कहते हैं फिर ये खिलौना किसी काम का नहीं है। जब शरीर किसी काम का किसी के लिए नहीं रहता है तो फिर धरती पर रहकर क्या करोगे? फिर आत्मज्ञान बांटो। अगर आपका संसार रूपी खिलौनों में मन नहीं लग रहा तो बड़े से बड़ा काम पकड़ लो कि मैं आत्मज्ञान दूंगा। मैं आत्मज्ञान देने चल पड़ा तो मैं बहुत सारे खिलौनों से बच गया, बहुत सारे संसार के कुकर्मों से बच गया। देखिए, आपको तो आत्मज्ञान है, उनको तो नहीं है, वो तो आपका सारा झाड़ फूक कर देंगे। तो इसलिए संत क्यों संसारियों से दूर रहते हैं? क्योंकि संसारियों को अकल थोड़ी ना है। वो तो एक कमी देखते ही आपको क्या कर देंगे? चीर फाड़ कर देंगे। तो कौवे की तरह होते हैं, उन्हें थोड़ी ना पता है क्या होगा। वे तो एक शरीर को खिलौनों की तरह लेंगे, अपने तोड़ दिया, ऐसे ही संत के लिए भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जानकारी नहीं है। जानकारी गुरु से मिलती है, और जब आप अपनी आत्मा की सीट पर बैठोगे तो सही मायने में पता लगेगा कि ये शरीर रूपी सारे खिलौने हैं या खेलने के लिए मिले हैं, ना कि यहां सदा के लिए बसने के लिए। सदा कोई बस नहीं सकता, सदा कोई रह नहीं सकता। आप नहीं रह सकते तो फिर किसको साथ रखोगे हमेशा? इसलिए खिलौनों का आनंद लेना सीखो, खिलौनों को तोड़ो मत। थोड़ी देर खेलो, सो जाओ, जैसे बच्चा खेलते खेलते सो जाता है, उसे पता ही नहीं कब खिलौने छूट गए और सो गया, और माँ ने उठाकर उस बच्चे को बेड पर सुला दिया। अब उसे याद भी नहीं है कि मैं खिलौनों के साथ खेल रहा था। ऐसे ही हम पूरे पूरे दिन में कितने काम किए, पर रात को जाके सो गए। पर आत्मज्ञान नहीं होगा तो आप दिन में भी झगड़ा करोगे, रात को सपने आएंगे। क्योंकि आपको क्या सच लगता है? खिलौने सच लगते हैं। इसीलिए कहा ये संसार एक गेम है, ये कला है, और इस कला में निपुण भगवान राम, कृष्ण, संत, फकीर इस कला को जान पाए। फिर उन्होंने झूठ में ज्यादा अपने आप को रखा ही नहीं। इसलिए संत लोग झूठ में ज्यादा जाना पसंद ही नहीं करते। सच की तरफ तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो वो झूठ में क्यों जाएंगे? वो तो निकल के आ गए। उस संसार रूपी खिलौने से तो उन्होंने सन्यास ही ले लिया, देखिए। क्योंकि उन्हें संसार में रहने ही नहीं दिया गया। क्योंकि कोई रहने ही नहीं देगा। आप सेवा करने लग जाओगे तो सारे खिलौने कहेंगे सेवा करो। आप खिलाने लग जाओगे तो कहेंगे, सारे के सारे बैठ जाएंगे, कहते खिला दो। तो आप उसी के पीछे लग जाएंगे। पर वो एक खिलौना कितना देगा आपको? पर आप सारी जिंदगी किस में खेलना चाहते हो? उन्हीं खिलौनों के साथ। इसीलिए खेलो तो सही, मना किसी चीज की नहीं है, पर कितना खेलो। बच्चा एक टॉयज के साथ कितना खेलता है, ऐसे ही आपको संसार रूपी टॉयज के साथ कितना खेलता है। बच्चा हाथ नहीं लगाता एक टाइम के बाद। तो आपको भी ये अपनी उम्र के हिसाब से कितना फंसना चाहिए और कितना निकलना चाहिए, बताइए। कितना फंसना चाहिए, कितना निकलना चाहिए, उसके लिए आपका कितना प्रयास है? आप अपने ऊपर प्रयास करते हो? तो अपने ऊपर अभ्यास करो। किसका? आत्मा का। खिलौनों का तो है आपको। अब तो खिलौनों को धीरे धीरे क्या करना है? छोड़ने की युक्ति खोजनी है। अपनी एज के अनुसार अब छोड़ना सीखो, ना कि पकड़ना। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।